डिटर्मिनेंट सारिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सारिक है ए एक्स फर्स्ट रो के मेंबर है, सेकंड रो के मेंबर है एम एम एम, थर्ड रो के मेंबर है बी एक्स और बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पर दिए गए सारिक का मूल ज्ञात कीजिए, दिए गए सारिक का मूल ज्ञात कीजिए C1 C2 C3। तो देखो हम ऑपरेशन लगाते ही क्यों है, ताकि मतलब कैलकुलेशन इजी हो सके। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है C2 माइनस C1 C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। तो यहाँ पर पहले दो मेंबर 0 आ जाएंगे। जब आप C1 से और C2 से C1 को हटाओगे, देखते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो फर्स्ट कॉलम एज वेल एज आएगा A M B, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम के पहले मेंबर से पहला मेंबर घटाओ। A से A गया 0, M से M गया 0, X से B गया तो क्या बन गया, यहाँ पे आया X माइनस B। अब आते हैं थर्ड कॉलम पे C3 माइनस C1। तो थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को घटाओ तो X माइनस A, X माइनस A। M से M गया 0, B से B गया 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, ओपन कर लेंगे। अब इसे सीधे सीधे प्रथम पंक्ति के अवयवों में, प्रथम पंक्ति के पदों के अवयवों में प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के पदों में, प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करने पर, ठीक है। प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करने पर तो पहला मेंबर ए है, सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो तो उपसारणिक मिलता है 0 0 x माइनस बी और 0 माइनस। अब सेकेंड मेंबर पे आते हैं तो सेकेंड मेंबर 0 है, इसका सेकेंड मेंबर क्या है 0 है। पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर क्या है 0 है। फर्स्ट रो का सेकेंड मेंबर 0 है। तो सामने की रो, सामने का कॉलम, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो। तो यहाँ पे उपसारणिक मिलेगा M0 B0, M0 B और 0, ठीक है। अब आते हैं लास्ट मेंबर पे x माइनस ए पे। लास्ट मेंबर पे आओगे जब x माइनस ए पे, तो यहाँ पे देखो इसके सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो तो प्लस x माइनस ए इंटू इसका उपसारणिक M0 B और x माइनस बी इज इक्वल टू ऐसा, सॉरी मिडिल ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 आएगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 इंटू 0 0 और x माइनस बी का जब 0 में मल्टीप्लाई करोगे, डायगोनली मल्टीप्लाई होते विकर्मक, तो ये पूरा का पूरा सारणिक 0 आएगा और 0 का मल्टीप्लाई a में करोगे तो वो 0 बनेगा। यहाँ पर सारणिक के बाहर का मान ही 0 है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, पहली टर्म दूसरी टर्म सीधे सीधे 0 हो जाती है, पहली टर्म दूसरी टर्म 0 हो जाती है। बचती है लास्ट वाली x माइनस ए इंटू, देखो m का मल्टीप्लाई x माइनस बी में तो m इंटू एक्स माइनस बी, m इंटू एक्स माइनस बी, और b का 0 का मल्टीप्लाई b में डायगोनली मल्टीप्लाई होता है माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हो क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। m इंटू एक्स माइनस बी से 0 हो जाएगा तो m इंटू एक्स माइनस बी ही बचेगा, ये खुद ही बचेगा। इसलिए 0 को हटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा m आगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये इक्वेशन किन सिचुएशन में 0 हो सकती है, ये वाली इक्वेशन किन किन सिचुएशन में 0 हो सकती है। जब x माइनस ए इज इक्वल टू 0, जब x माइनस बी इज इक्वल टू 0, जब ये वाला टर्म 0 हो या फिर ये वाला, या तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो तो देखो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 कर दो, x माइनस बी इज इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से आपको दो मान मिलते हैं, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो a और b क्या होंगे, आंसर होंगे या इस दिए गए सारणिक के मूल होंगे, सारणिक के मूल कहलाएंगे a और b, ठीक है। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट इजीली समझ में आ रहा होगा।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट इजीली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सारणिक दिया हुआ है जिसके फर्स्ट रो के मेंबर है 3 + x 5 2, सेकेंड रो का मेंबर है 1 7 + x 1 7 + x और 6, ठीक है। थर्ड रो का मेंबर है 2 5 3 + x = क्या कह रहा है कि इस सारणिक का मूल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दिए गए सारणिक का मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत इजी है। सबसे पहला ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे r1 पे। r1 - r3, पहली रो से तीसरी रो को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, रो 1 - रो 3, रो 1 रो 2 रो 3। देखो जब पहली रो से 3 + x से 2 घटाओगे तो 3 में से 2 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1। 5 से 5 गया 0 और 2 से 3 + x जाएगा तो क्या होगा, देखो 2 से 2 - 3 + x, ब्रैकेट ओपन होगा, बीच के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे -1 - x, माइनस कॉमन ले लो तो x + 1 आएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लोगे तो x + 1 आएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर 2 से जब 3 + x घटाओगे तब सेकेंड और थर्ड रो एज वेल एस आएंगी। 7 + x 6 2 5 और x + 3 है 3 + x, एक ही बात है। दिस = 0। एक ही संक्रिया लगाई है भैया अपन ने, ठीक है। कौन सी संक्रिया लगाई है, r1 - r3। अब आते हैं कॉलम वाइज लगाते हैं, c1 c2 c3। क्यों कॉलम वाइज लगाएंगे, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट रो के ज्यादा मेंबर 0 करते हैं या तो फर्स्ट कॉलम के ज्यादा मेंबर 0 करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि ऑपरेशन कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। या तो फर्स्ट रो के मेंबर 0 करो ज्यादा से ज्यादा, या तो फर्स्ट कॉलम के ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम अब कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि रो में कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, अब मेंबर 0 नहीं हो रहे हैं, रो में कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, अगर रो वाइज ऑपरेशन लगाओगे, रो 1 पे, रो 2 पे, रो 3 पे, तो मेंबर 0 नहीं होंगे। लेकिन कॉलम वाइज लगाओगे तो मेंबर 0 हो रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है, -x + 1। तो और यहाँ पर x + 1, तो अगर C1 और C3 को ऐड कर दिया जाए तो C3 + C1, आपको खुद सोचना पड़ेगा सामने, ठीक है, कि किससे हम ज्यादा मेंबर 0 कर सकते हैं, चाहे रो के हो चाहे कॉलम के हो, बस। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई ऑपरेटर आप अपने मन से भी कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं। तो फर्स्ट रो एज वेल एज फर्स्ट कॉलम x + 1 और 2 एज वेल एज आएगा, सेकेंड कॉलम भी एज वेल एज आएगा, 0 7 + x 5। थर्ड कॉलम में क्या होगा, जब माइनस में बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और -x + 1 से आप प्लस के x + 1 को ऐड करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये x + 1 - x + 1, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। अब 6 में से 1 गया, क्योंकि घटा नहीं रहे हैं, 6 + 1 7 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब तीसरे स्तंभ के पहले मेंबर को तीसरे कॉलम के पहले मेंबर को पहले कॉलम के पहले मेंबर से ऐड करोगे तो वो 0 बनाएगा। तीसरे कॉलम के दूसरे मेंबर के पहले कॉलम को दूसरे मेंबर से ऐड करोगे तो वो 7 बनाएगा। और तीसरे कॉलम के तीसरे मेंबर को 3 + x को 2 से ऐड करोगे तो बना लेगा x + 5 = 0। तो अब देखो ज्यादा मेंबर 0 कहाँ है, रो 1 में है। तो प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करने पर लिखो, प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करने पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, रो वाइज कॉलम वाइज। पर्पस एक ही होता है कि मैक्सिमम 0 बनाने हैं फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम पे मैक्सिमम 0 बनाना है, एक ही पर्पस होता है।
अब एक्सपांशन करके दिखाते हैं कैसे करेंगे, बेहद इजी है। अब प्रथम पंक्ति के पदों में प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करने पर तो देखो फर्स्ट मेंबर है x+1, ठीक है। इसका औपसारणिक सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, सामने की रो छुपा लो, सामने का कॉलम छुपा लो, औपसारणिक मिल गया x+7 या 7+x, 7, 5 और x+5। अब आते हैं सेकेंड मेंबर पे, फर्स्ट कॉलम के सेकेंड मेंबर पे, फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर पे आते हैं, पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर पे, -0। अब उसके सामने का कॉलम छुपा लो और सामने की रो छुपा लो, सामने का कॉलम सामने की रो छुपा लो, तो 1 7 2 और x+5, 1 7 2 और x+5 +0। थर्ड मेंबर पे आते हैं 0, ठीक। सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो 1 2 5 और x+7+x, दिस इज इक्वल टू 0, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो ये दोनों टर्म ऑटोमेटिक 0 हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि सारणिक उपसारणिक के मल्टीप्लाई में है 0 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना है, बस x+1 इंटू डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो 7+x का, 7+x इंटू x+5 माइनस 7 और 5 का 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा x+7, ठीक। सबसे पहले तो 7x 35 x² 5x माइनस का 35, तो 35 से 35 कैंसिल, 7 और 5 12x, x+1 12x प्लस x² इज इक्वल टू 0। मिडिल ब्रैकेट की हालांकि यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज की जा सकती है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x कॉमन, x हमने 12 से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, तो अब क्या बचा यहाँ पर 12 प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो ये कब 0 हो सकता है, ये 3 तरीकों से 0 हो सकता है। जब x 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, x+1 0 के बराबर हो, x+12 0 के बराबर हो, तो तीनों को रख लो, x इज इक्वल टू 0, ये तो सीधे सीधे आ जाएगा पहला वाला। दूसरा जब x+1 इज इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी -1, ठीक, -1। अब जब x+12 इज इक्वल टू 0, x+12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -12, तो कितने मूल आए इसकी, 0 -1 -12। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। फर्स्ट रो के मेंबर है 1 1 1, सेकेंड रो के मेंबर है XBC, थर्ड रो का मेंबर है x³ B³ C³ x³ B³ C³ इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो इसमें सीधे सीधे दिख रहा है। अगर हम फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को और सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम को घटाएं तो फर्स्ट रो के 2 मेंबर 0 हो जाएंगे, ठीक। बाकी ये रो वाइज परफॉर्म करोगे तो रो वाइज इसमें जल्दी 0 होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि तीनों मेंबर अलग अलग है। तो इसे कॉलम वाइज ऑपरेट करेंगे, C1 C2 C2 C3, ठीक है। C1 तो C2 माइनस C1 माइनस पहला ऑपरेशन आएगा C2 माइनस C1, दूसरा आएगा C3 पे C3 माइनस C3 माइनस C1, ठीक है। C3 माइनस C1, ओके। 7 C माइनस X माइनस B। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, C1 माइनस C2, ठीक है। फर्स्ट कॉलम लोगे आप C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, और सेकेंड ऑपरेशन लोगे आप C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कॉलम से अब सेकेंड कॉलम को घटाओगे तो 1 से 1 गया 0, x से b गया x माइनस b, और x क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा, ठीक है। अब जब सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम को घटाओगे तो 1 से 1 गया 0, b से c घटाओगे तो b माइनस c, ओके। और यहाँ पे आएगा b क्यूब माइनस c क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब। आंसर वैसे भी आ जाता है, वैसे थोड़ा सा क्या है क्रिटिकल हो जाता है, ठीक, टिपिकल हो जाता है 0bc। थर्ड कॉलम एज वेल एज आएगा 1c और c क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1c और c क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, फर्स्ट रो के 2 मेंबर 0 हैं, फर्स्ट रो के 2 मेंबर 0 हैं, तो प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करने पर सीधे सीधे प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करने पर बेहद इजी है। तो देखो फर्स्ट मेंबर 0 इनटू उसका उपसारणिक, सामने का कॉलम सामने का कॉलम, सामने की रो छुपा लो, इसका उपसारणिक आएगा b माइनस c b क्यूब माइनस c क्यूब और c क्यूब माइनस 0। सेकेंड मेंबर पे आते हैं, अब इसका भी उपसारणिक देख लेंगे। देखो सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो इसका उपसारणिक x माइनस b c x क्यूब माइनस b क्यूब c क्यूब प्लस 1। अब आते हैं लास्ट वाले पे, लास्ट मेंबर है 1, तो लास्ट मेंबर 1 है और उसके सामने का कॉलम छुपा लो, सामने की रो छुपा लो, उपसारणिक मिल जाएगा आपको x माइनस b माइनस c, x क्यूब माइनस b क्यूब, x क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रो की वैल्यू 0, क्योंकि उपसारणिक के मल्टीप्लाई में या सारणिक के मल्टीप्लाई में डायरेक्ट 0, तो पूरा सारणिक 0 हो जाएगा। बचेगा लास्ट वाला, ठीक है। बचेगा कौन सा? लास्ट वाला बचेगा, सिर्फ ये वाला। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट यही बस सॉल्व करना है। ठीक, तो ये दोनों की वैल्यू 0 है, बचेगा ये लास्ट वाली टर्म। सॉल्व करते हैं उसे। देखो यहां से पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले आनी चाहिए, एक्स क्यूब बी क्यूब के एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर एक्स बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होगा बी माइनस सी बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट रो पे क्या कहो, फर्स्ट रो एक्स माइनस बी, सॉरी फर्स्ट कॉलम पे क्या कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम पे और सेकेंड कॉलम पे, है ना। फर्स्ट कॉलम में एक्स माइनस बी और एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में भी एक्स माइनस बी, तो फर्स्ट कॉलम से एक्स माइनस बी कॉमन लोगे
और सेकेंड कॉलम में बी माइनस सी यहाँ पे भी है और बी क्यूब माइनस सी क्यूब के फॉर्मूले में भी बी माइनस सी है। तो फर्स्ट कॉलम से एक्स माइनस बी, C1 से एक्स माइनस बी एंड C2 से बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, C1 से एक्स माइनस बी, C2 से बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पे, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक। साढ़े में बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों तो कॉमन आ गए, बाकी जो बच रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दोगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बी माइनस सी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बी माइनस सी कभी भी 0 के बराबर, बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य के बराबर नहीं होता, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स माइनस बी, यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ x माइनस बी और जो अंदर का साइड सॉल्व होगा, ठीक है। b माइनस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। तो देखो जब 1 का मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर में इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करोगे जब, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा और यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ बी सी और बी माइनस बी एक्स में बी कॉमन है, यहाँ आएगा एक्स माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी कॉमन, तो सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बी यहाँ पे भी और बी यहाँ पे भी, तो हमने बी कॉमन ले लिया तो सी माइनस एक्स बन गया। अब सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, सी माइनस एक्स इंटू सी प्लस एक्स प्लस बी इंटू सी माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी सी माइनस एक्स, यहाँ पे भी सी माइनस एक्स, तो सी माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ आया सी माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, अब अंदर बचा सी प्लस एक्स और यहाँ पे बचा प्लस का बी इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन कब 0 हो सकती है, जब सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, या ये पूरी एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से 3 वैल्यू आएंगी एक्स की। पहली आएगी जब सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पे आएगी एक्स इज इक्वल टू सी, पहली वैल्यू। दूसरी जब एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर बी, ठीक है। तीसरी जब सी प्लस एक्स प्लस बी, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लोगे, एक्स प्लस बी प्लस सी ऐसा इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू पक्षांतर करोगे माइनस बी प्लस सी, तो 3 वैल्यूज हैं बी सी माइनस का बी प्लस सी, ये तीनों मूल हैं दिए गए सारणिक के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। फर्स्ट कॉलम के मेंबर है x माइनस 2 3 2, सेकेंड कॉलम के मेंबर है -2 1 और 0, थर्ड कॉलम के मेंबर है -2 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के मेंबर है x माइनस 2 3 2 -2 1 0 -2 3 और x प्लस 2। ठीक है, आते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन में। तो देखो इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें कॉलम वाइज परफॉर्म कर सकते हो, रो वाइज परफॉर्म कर सकते हो। इसमें हम कॉलम वाइज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, C1 C3 पे C1 माइनस C3 कर दोगे तो x माइनस 2 से जब -2 को घटाओगे, x माइनस 2 माइनस का 2 ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बना लेगा, x माइनस 2 प्लस 2 2 से 2 कैंसिल, तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मेंबर आएगा x। 3 से 3 घटाओगे 0 और 2 से जब x प्लस 2 घटाओगे तो यहाँ पर दोनों में माइनस का चार्ज आएगा, 2 माइनस x प्लस 2 ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 माइनस x माइनस 2 2 से 2 कैंसिल आया -x। ठीक है, सेकेंड और थर्ड कॉलम एज वेल एज रहेंगे, -2 1 0 -2 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और भी ऑपरेशन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें और भी ऑपरेशन लगाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर देंगे, तो देखो x इंटू उसका अपसारणिक 130 x प्लस 2। ठीक है, -0 सेकेंड मेंबर है तो उसके सामने की रो और सामने का कॉलम तो सेम है, सामने की रो। तो यहाँ इसका अपसारणिक आएगा -2 0 और x प्लस 2 प्लस -x। थर्ड मेंबर पे आते हैं। ठीक है, प्लस -x थर्ड मेंबर पे आओगे तो सामने का कॉलम, सामने की रो, -2 1 और 3, -2 1 और 3। ठीक है, -2 1 और 3। तो ये बीच वाला सारणी के तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको सॉल्व करने हैं पहला वाला और तीसरा वाला 2। ठीक है, तो देखो पहला वाला करते हैं। x इंटू जब 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में तो आएगा x प्लस 2, जब 3 का मल्टीप्लाई 0 में तो -0, 3 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। ठीक है, ये वाले की वैल्यू 0। अब आते हैं डायरेक्ट प्लस वाले, इस वाले पे थर्ड वाले पे तो प्लस -x। ठीक है, और इसको भी अंदर सॉल्व करो तो -2 3 जा -6, बीच में माइनस और -2 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू 0। लिखो
देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स प्लस टू, एक्स इंटू एक्स प्लस टू, एक्स इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, माइनस माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस का टू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम यहाँ से x प्लस टू कॉमन ले लें तो ये कितना आ रहा है, -4, ठीक है। देखो अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस टू और -6 प्लस टू प्लस का 4, प्लस का सॉरी माइनस का 4, यहाँ पे आएगा क्या, माइनस का 4, लेकिन हमने यहाँ से x कॉमन लिया, माइनस कॉमन नहीं लिया, तो हमें क्या बच रहा है, -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल होके बना लेगा x प्लस 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो x के दो ही तरीके हैं, जब x इज इक्वल टू 0, जब x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहला वाला x इज इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान आएगा x का -6, 0 और -6। बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।